जी। अभी जब एक आपने एक अहम बात की कि सीआईए का असेसमेंट ये है कि यहया सिनवार अभी भी जिंदा है, तो क्या हाँ। इसके पीछे कोई सोची समझी मनसूबाबंदी है हमास की? क्योंकि इसराइल के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड यहया सिनवार थे, और हाँ। जैसे यहया सिनवार की शहादत की खबर आती है तो अमेरिका का भी बयान और सामने आता है कि अब जंगबंदी के राह आसान हो सकती है, जंगबंदी सीजफायर के लिए बातचीत हो जाए, क्योंकि ये इसराइल को मतलब थे। इसराइली अवाम ने भी इस पर जश्न मनाया। इस्माइल हनिया से ज्यादा इनकी शहादत पर जश्न मनाया गया। उनको हाँ। लगता है कि हमने बदला ले लिया, क्योंकि तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन की नहीं नहीं, हमास ने लेकिन वहां। लेकिन शम्स साहब, उन्होंने हाँ, जश्न, हमास नहीं तो मैं थोड़ा जी जी। यहाँ करेक्ट कर दूं। इसराइल में जश्न नहीं मना है। इसराइल इसराइल में मायूसी है। अच्छा, उनको मायूसी है जरा। मायूसी, उनको ये नहीं, उनको ये इस तरह से नहीं मारना था यही सिनवार को। उनको सद्दाम हुसैन की तरह मारना था उसको मतलब ये किसी। हीरो बन गए। हाँ, ये हीरो बन गए। अब ये हीरो बन गए, यही वो बात छुपी है कि सीआईए क्यों कह रहा है कि वो जिंदा है। सीआईए का ये मानना है कि वो, उन्होंने काफी हद तक वो घटना हुई, लेकिन यहिया सिनवार बच के निकल गए, और हमास ने जो एक्सेप्ट किया कि यहिया सिनवार मारे गए, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यहिया बिल्कुल। सिनवार का ही दिमाग है कि अपनी मौत को उन्होंने खुद स्टेज किया, अपनी हम्म। मौत को उन्होंने स्टेज किया। वो बच गए हैं, और उनकी मौत से हमास को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ये सीआईए का असेसमेंट, और सीआईए के असेसमेंट और मोसाद में फर्क है। देखिए, मोसाद ऑपरेशनल फोर्स ज्यादा है, मतलब वो जो जमीन पे एक्शन करती है, वो उसका जो है वो एक अलग लेवल की है। हालांकि फेल हो गई वो यहिया सिनवार के सामने 7 अक्टूबर 2023 को, और उसके बाद भी फेल होती रही। हम्म। सीआईए जो है वो ज्यादा बड़ी थिंक टैंक है, मतलब उसके जो रिसर्च वाला एलिमेंट है, वो सीआईए का ज्यादा मजबूत है। जैसे भारत में जैसे रॉ का है, तो वो जी। रिसर्च वाला एलिमेंट जो है वो वो जो सीआईए के जो असेसमेंट्स होते हैं, जो प्रिडिक्शंस होते हैं सीआईए के, और सीआईए इस मामले में बड़ा बड़ा निर्मम है, अपने भी ये रूलर्स के खिलाफ जाके, मतलब वो जो है उसको बताने, कई बार स्पिन भी होता है। जैसे डब्ल्यूएमडी जो इसका सद्दाम हुसैन का उसमें है, तो उसमें उसमें सीआईए ने कहा कि नहीं डब्ल्यूएमडी है, लेकिन सीआईए के उस समय के चीफ को रिजाइन करना पड़ा जब डब्ल्यूएमडी नहीं निकले, और सीआईए के ऑफिसर्स ने ही उनके खिलाफ विद्रोह भी किया इसी सवाल पे कि तुमने कैसे कह दिया डब्ल्यूएमडी है जब नहीं थे। तो ये सब चीजें, तो सीआईए जो है उसका जो असेसमेंट है कि यहिया सिनवार अभी जिंदा हैं, और वो लेकिन उनकी मौत की खबर पूरी तरह से मजबूती के साथ यहाँ पर आई है, फैलाई गई है, और हो सकता है कि हमास के लोगों तक को नहीं पता हो कि वो कहाँ है। और ये, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से गया कि आप ये डिक्लेयर करो हम्म। कि यहिया सिनवार मारे जा चुके हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल उसका जबरदस्त रिपरकशन होगा। अच्छा, क्या फायदा हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि हमास ने क्यों ये पॉलिसी अपनाई है? क्या सीज फायर जल्दी हो जाए, क्योंकि अमेरिका का भी अब रवैया बदला है। इसराइल के सबसे ज्यादा मतलूब थे और सीज फायर हो नहीं रही थी। तो क्या इस तरह की खबर हो जाने से इसराइल को लगे कि हमारा जो दुश्मन नंबर 1 था वो मारा गया, तो अब चलो इसराइल वहां से निकल जाए, क्योंकि इसराइल भी गजा से निकलने के लिए कोई बड़ा बहाना चाह रहा था। नहीं, ये देखिए, ऐसा है कि ये एक चीज हो सकती है, लेकिन ये यहिया सिनवार की प्लानिंग नहीं होगी। जहां अच्छा। तक मैं उनके दिमाग को समझ रहा हूँ, या उनकी जो नॉवल मैंने पढ़ी है, और जो जो एक नॉवल क्या है, वो मतलब फिलोसफिकल नॉवल है, उसमें पूरी फिलोसफी है। तो वो एक, और मतलब कैसे उन्होंने हमास को बनाया, ये सारी चीजें, तो उसमें देखिए वो ये जो जो यहिया सिनवार का दिमाग है, वो ये देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल और लेबनान, ये एक बड़ी वॉर अब ये छिड़ने वाली है। और इसराइल जो है चारों तरफ से घिर चुका है। इसराइल खुद कह रहा है कि 7 फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं। 7 फ्रंट आप समझिए गए कि जी। यमन, गाजा, वेस्ट बैंक, ईरान, इराक, हाँ। सीरिया, ईरान, 7 फ्रंट। तो अब इसी चीज को उलट दीजिए, 7 फ्रंट पे वो लड़ रहा है, तो 7 फ्रंट उससे भी तो लड़ रहे हैं ना। तो इसका मतलब इसराइल घिरा हुआ है। अगर आप इसराइल का मैप देखिए, नीचे यमन है, उधर ऊपर ये लेबनान है, फिर इराक है, फिर सीरिया, ईरान है। जियोग्राफिकली इसराइल आइसोलेटेड है। वो जितना जी। भी ग्रेटर इसराइल की बात कर लेंगे, इस तरह की बातें देखिए, ग्रेटर जर्मनी की बातें नाजीज भी किया करते थे, वो सब, वो सब वो तो, करते हैं, वो रहता है अपना उनका। और इनके पास, और वो नाजीज के बराबर के मुकाबले इनके पास 5% भी ताकत नहीं है। वो एक वाकई एक ताकत थी, ये 5% भी नहीं। तो इनका जो, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहिया सिनवार ने जो ये जो, अगर सीआईए के असेसमेंट सही है, देखिए जी। इसमें अभी तक हमें कोई
क्योंकि हमास ने खुद इस चीज को कहा आधिकारिक तौर पे, तब तक मैंने भी नहीं माना था, जब तक और परसों से ये खबर चल रही थी मैंने नहीं माना था। कल जब हमास ने आधिकारिक तौर पे कहा तो ऑब्वियसली भाई जब उनके आधिकारिक चैनल से आ रहा है सारी चीजें तो अब लेकिन सीआईए का भी एक असेसमेंट है और सीआईए के असेसमेंट भी कुछ मामलों में सिचुएशन पे लागू होता दिखाई पड़ता है। इस तरह से कई हमास के नेताओं के असैसिनेशन की कोशिश हुई, डिक्लेयर कर दिया गया कि उनका असैसिनेशन हुआ, बाद में पता चला कि वो जिंदा है। मोहम्मद दैफ के बारे में अभी 1-1.5 महीने पहले इजराइल ने कहा हमने उनको मार दिया, और उसके बाद हमास की तरफ से बयान आया कि नहीं मोहम्मद दैफ है, वो जिंदा है, महफूज है। अब आप ये देखिए कि इस बार जो पूरी सिचुएशन है वो इंटरनल रिपोर्ट सीआईए की ये भी है कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और जॉर्डन, इन 3 देशों में विद्रोह इमिनेंट है, विद्रोह ये हो जाए। और इस घटना से उसको, वो पहले से ही माहौल था, लेकिन इस घटना से तो उसको मतलब लीप मिल गया है इस पॉसिबिलिटी को, और उन्होंने हाई अलर्ट पे, और अमेरिकन बेसिस जो वहां पर हैं वो देखिए नए सिरे उसको इराकी रेजिस्टेंस टारगेट कर रहा था, आज फिर कम से कम 3 बार अमेरिकन बेसिस पे मारा है। और जो कोनोको एयरफील्ड्स हैं, जो देर एज़-ज़ोर जो बेस है सीरिया में, और जो सीरिया जॉर्डन के बॉर्डर पे तन्फ बेस है, उस पे मार हुई है। और उसके बाद आज और ये मैं घटना बताऊं, जबलिया में जो पूरी कोशिश थी इजराइल की जबलिया को क्लोज्ड मिलिट्री जोन बनाना, आज एक बड़ी घटना हुई है जिसके डिटेल्स अभी आ रहे हैं, जिसमें पूरी की पूरी एक यूनिट को साफ कर दिया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने, पूरी एक यूनिट एम्बुश कर दिया। उसमें जबलिया के ऊपर कम से कम 6-7 हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई पड़े। यही स्थिति, और सबसे बड़ी बात जो हिजबुल्लाह ने किया लेबनान बॉर्डर पे, हिजबुल्लाह को एज है, नेतन्याहू के घर सिसेरिया पे दोबारा अभी हमला हुआ है, अभी हमला हुआ है। इजराइल को कौन हमला किया है? इजराइल को ये कहना पड़ा, और वहां पर कई हेलीकॉप्टर्स और पुलिस वगैरह पहुंची है, उनको ये कहना पड़ा कि नेतन्याहू घर में नहीं थे, और ये दूसरा हमला है। तो अब आप देखिए कि जब यहिया सिनवार को मारने के लिए बार बार इजराइल ने कोशिश की, जनवरी में कोशिश की हम लोग ने, लेकिन टारगेट मिस हो गया, फरवरी में की, फिर मई, कितनी कोशिशें की, उसके बाद अगर माना जाए कि एक मरतबा इजराइल ने पूरी तरह दावा कर दिया था, एक हफ्ता बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने कहा कि नहीं वो जिंदा है, नहीं जिंदा, हाँ वही। तो अब ये है कि नेतन्याहू के ऊपर दूसरा ये हमला है। नेतन्याहू समझ रहा है कि इस मिडिल ईस्ट में जो असैसिनेशन की पॉलिटिक्स है, इसमें अगर आप फंसे तो इसमें 1, 2, 3, 4 वो 7 बार ट्राई करेंगे, 8 बार ट्राई करेंगे, 9वीं बार तो वो आपको छोड़ ही लेंगे ना। उसमें कोई बहुत बड़ी बात, बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वो जब आपके घर तक पहुंच रहे हैं तो वो मैसेज है, और उसमें आपने बंकर वहां अंदर बनाया हुआ है अपने लिए, क्या क्या किया हुआ है, वो सब चीजें हैं जो कि मीडिया में बीच बीच में आती रहती है। लेकिन आज जो हमला हुआ, और वो देखिए कल अनाउंसमेंट हुआ उनके यहिया सिनवार की शहादत का, आज ही हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि जो आक्रामक रुख है रेजिस्टेंस का, वो बना हुआ है। गाजा के अंदर जबरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस लड़ रहा है। यहिया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार, उन्होंने अनऑफिशियली टेक ओवर कर लिया है, और वो पूरा उसको गाइड कर रहे हैं। अब ये कहेंगे कि मोहम्मद सिनवार हमारे निशाने पे हैं, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें ये बात नहीं है कि कोई इजराइल के साथ वो पीस चाहते थे, या वो सोचते थे कि हमारी मौत से समझौते का रास्ता ये क्लियर हो जाए। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।